पवन शर्मा जी बहुत ही एक्टिव, किसी भी अच्छे कार्य के लिए उनको याद करो वो तैयार होते हैं। उन्होंने हमारी वीर जनशक्ति पार्टी के बारे में जब सुना और हमारे विचारों को सुना तो वो भी जुड़ने के लिए तैयार हो गए। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही सुकृति जी जैन ये कटनी से आए हैं, पूर्व विधायक हैं, पहले भाजपा में विधायक रह चुके हैं, अभी भी भाजपा में थे, पर उन्होंने हमारे विचारों को सुन करके वीर जनशक्ति पार्टी ज्वाइन करने का मन बनाया है। सुकृति जी, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पर चेयर नहीं है, नहीं तो हमारे पद्मन जैन जी आए हुए हैं ऋषभ बिहार से, क्योंकि चेयर की कमी है पद्मन जी यहाँ पे, तो उनका भी बहुत स्वागत हमारी कमेटी में है वो। और साथ ही साथ सुदेश जैन जी जो कि दिल्ली के संयोजक बने हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के मन में होगा कि जब देश के अंदर इतनी सारी पार्टियां हैं तो एक और नई पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। ये सबसे पहले प्रश्न आता है। जो प्रश्न आपको मुझसे पूछना चाहिए उससे का मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ। या आप कोई पूछेंगे, आप में से कोई पूछना चाहेगा या मैं इससे खुद ही जवाब दे देता हूँ कि वीर जनशक्ति पार्टी ऐसे लोगों के द्वारा बनाई गई है जो समाज से कुछ लेने का नहीं, समाज को देने में विश्वास करते हैं। वीर जनशक्ति पार्टी उन लोगों के द्वारा बनाई गई है जो हिंदुत्व से भी ज्यादा बड़ी विचारधारा, सनातन धर्म की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म हमारे भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ। इतना प्राचीन देश है, इतनी सभ्यताएं हैं, इतनी संस्कृति है। उनमें से आप सभी जानते हैं कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख 4 धर्म भारत में जन्म लिए। और हमारी पार्टी का बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हम भारत को सनातन राष्ट्र के रूप में जाने, ना कि खाली हिंदू राष्ट्र के रूप में। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र हम लोग कहते हैं, ऐसा हमारी पार्टी के सभी लोगों ने विचार किया कि खाली हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो वो एक छोटा सा रूप हो जाता है, वो पूरे भारतवर्ष को नहीं दर्शाता है। तो उसी के लिए वीर जनशक्ति पार्टी ने 2-3 चीज़ों पर जो जोर दे रहे हैं। नंबर 1, हमारे देश को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, जिससे सभी भारतवासी जो देश में जन्मे हैं और सनातनी हैं उनको न्याय मिल सके और हम लोग अलग थलग ना पड़े। जैसे मैं जैन हूँ, अगर मुझको लगेगा कि हिंदू राष्ट्र है खाली तो हमको लगेगा कि हम जैन कहाँ गए फिर। इसलिए सनातन राष्ट्र की हम लोगों ने नींव रखी है और इसको बहुत जोरों से हम पूरे देश में प्रचारित करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने बहुत बड़ा मन में विश्वास बनाया है कि हमको, और जिसके लिए हम कटिबद्ध भी हैं और वचनबद्ध भी हैं, कि हम सभी लोगों को समृद्ध बनाएंगे। परिवार में कोई एक समृद्ध बनता है तो पूरे परिवार का भला हो जाता है। और हमारी पार्टी का मन है कि हम ऐसी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोग नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। मतलब हर परिवार में एक व्यापारी का जन्म हो। और ऐसे हमने 2-3 कोर्सेज डिजाइन करवाए हैं, IIM अहमदाबाद से भी डिजाइन करवाए हैं, जिसके हमारे तुरकिया जी जिसको लीड कर रहे हैं उस काम के लिए, तुरकिया जी भी उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग बच्चों को समृद्ध बनाएंगे। क्योंकि जब भी कोई भी बच्चा पढ़ के निकलता है उसके सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो नौकरी करे या फिर व्यापारी बने। MSME सेक्टर में इतनी बड़ी गुंजाइश हमको काम करने की, माइक्रो लेवल पर। समृद्ध हम लोग कैसे बनेंगे? समृद्ध एक ही तरीके से बनेंगे कि जब हमारे देश की हर एक व्यक्ति का विकास हो। अगर हर व्यक्ति का विकास होगा तो डेफिनेटली हम लोग समृद्ध बन जाएंगे। उसके लिए हमने गाँव के लिए भी, मैंने पढ़ा था गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा और मैं गांव-गांव जाकर के उसको बोलता भी हूँ। किसान समन्वय समूह करके एक संस्था है जिसमें 117 संगठन है, उसमें मैं जाकर के कभी बर्दा में, कभी कोटा में, कभी दूसरी जगह पे जाकर के मैं उसमें काफ़ी बोलता हूँ ग्राम स्वराज की। तो वही कल्पना हम लोग गाँव के अंदर लाना चाहते हैं। वो कल्पना मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे किसी गांव में 30-40 हज़ार लोग हैं, 2-3 गांव में मिल करके, तो वो लोग मिल करके हम लोग उनको बताएंगे कि आप कौन सा काम करो। कोई आदमी बेसन का उत्पादन करे, चना तो सभी जगह होते ही है, कोई अगरबत्ती बनाए, कोई साबुन बनाए, और वो लोग सब एक दूसरे से खरीदेंगे। जो हमने जो चीज़ें की हैं
2 गांव में हमने मॉडल चालू भी कर दिया है चीज़ को, जो बहुत ही सफल हो रहा है हम लोगों का। तो उसी को हम लोग पूरे देश में फैलाएंगे। और मुझे लगता है कि इन छोटे छोटे कामों से, हालांकि मंजिल बहुत लंबी है, कभी भी आप सभी सोच सकते हैं कि जब नई पार्टी बनती है तो उसके बहुत छोटा सा होता है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ आ रहा था कार में कि अभी तो हमारी पार्टी के पास में बच्चे का जन्म हुआ है, उसके लिए अभी तो कपड़े भी खरीदनी है, उसके लिए हमको सभी चीज़ें खरीदनी है, खेलने का सामान भी लेना है। उसी तरह से मैं आप सभी लोगों के शुभकामनाएं भी चाहूँगा कि सभी लोग इस पार्टी को आशीर्वाद भी दें, शुभकामनाएं भी दें। मैं जैन हूँ और हमारे जैन लोग सब बिजनेसमैन हैं। हमारे बच्चे लोग भी बिजनेस ही करते हैं नौकरी करने के बदले। तो मेरा एक स्लोगन है कि नौकरी छोड़ो, बिजनेस शुरू करो। जो बिजनेस शुरू करोगे तो एक नौकरी की जगह खाली होगी और आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो दूसरे 2 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन एक आदमी जब नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करता है तो 3 से 4 जॉब नया क्रिएट होता है। अभी करे तो किस तरह से करें, अगर कोई भी बिजनेस करना है तो हर एक का जब बच्चा पढ़ता है स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, उसका एक टीम होता है कि मैं कुछ करूं। तो उसको जो चीज़ में लाइकिंग होती है, जबरदस्त जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइकिंग होती है, वो बिजनेस उसको करना चाहिए। वो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हमारे गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो एसएससी के बाद वैकेशन कोर्स चलाती है और एंटरप्रेन्योर को तैयार करती है, बिजनेसमैन को तैयार करती है। फिर बाद में वो लोगों ने सोचा कि अभी ये तो अपना वैकेशन कोर्स ही चलाते 10 दिन या एक महीने का, उसके ऊपर जब अगर ज़्यादा डिटेल्स में जा रहे तो दे इंट्रोड्यूस 1 ईयर कोर्स एंड 3 ईयर कोर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूट है कॉल्ड एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गुजरात में है, गांधीनगर के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और 28 जो पहले नेशनलाइज बैंक थी वो सब ने मिलकर ये इंस्टीट्यूट खड़ा किया है। करीबन 65 एकड़ जगह में है और उधर करीबन 240 कंट्री स्टूडेंट्स उधर आते हैं सीखने के लिए एंटरप्रेन्योर के बारे में। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री के बहुत कम लोग आते हैं। और मेरे दोनों बेटे जब ये पहली बैच शुरू हुई तो मेरे को मालूम पड़ा, मैंने पेपर पढ़ा कि कोर्स शुरू हो रहा है, तो मेरे दोनों बेटे को वैकेशन में भेज दिया उधर, 10th स्टैंडर्ड के बाद भी उधर भेज दिया। तो दे बिकम बिजनेसमैन। आज दुनिया के हिंदुस्तान के जितने भी बिलियनर्स है उसके अंडर 40 में वो पहले 5 में आते हैं। एंड their total assets today is more than 22,000 crore rupees. So they started the business at the age of 30 when they were in the school, and today they are 45. So between 30 years between the progress they have made. So every parent and everybody can guide the students, guide their children properly. If they do not know, then there are also guidance centers available in various university colleges. And if they don't, still they don't know, then there is a call Institute of Development of India. If you go on the website, EDI, you type EDII, then you will get all contacts over there and you can contact them and start your courses over there. Or still if you do not know, you can contact me through Manindra Jain. My name is Mahendra Turokia. My telephone number is note down 9137763959. और मेरा एक व्यवसाय है, वो भी मैं ऑनलाइन में काम करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट्स आता है मेरे पास जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको मैं गाइडेंस पूरे बिगिनिंग से जब तक वो सेटल नहीं हो जाए तब तक मैं उसको गाइड करता रहता हूँ कि हाउ बिजनेस कैसे शुरू करने का, क्या क्या कंप्लायंस करने का। पत्रकार बंधुओं, वीर जनशक्ति पार्टी का गठन ऐसे दौर में हुआ है जब हिंदुस्तान के तमाम पार्टियां टैलेंट का हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उन टैलेंट में रोजगार का अवसर भी है, नौकरी का अवसर भी है, व्यापार का भी अवसर है और किसानों की भी समस्याएं हैं। 130 करोड़ देशवासियों का टैलेंट इस सरकार की कोई भी पार्टी पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। विदेशों में हमारी ताकत जा रही है और विदेश ज्यादा तरक्की के रास्ते पे है और हमारे देश के नेता विदेश में जाकर के हमारे ही टैलेंट से तालियां पिटवा करके
भारत माता की जय बुलवाती है। मेरी पार्टी ये चाहेगी कि हम भारत के टैलेंट को भारत में ही उपयोग करें और एक ऐसी व्यवस्था दें जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, टैलेंट का भरपूर उपयोग हो और एक वह भारत का निर्माण हो जो सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी। आज हमारी पार्टी इन विषम परिस्थितियों में हमने नए सब लोगों को जोड़ करके उन लोगों को खड़ा करने का काम कर रहे हैं जो भारत से प्रेम करते हैं और जो भारत को असली भारत बनाना चाहते हैं। उन सब में आप सबका सहयोग, पत्रकार बंधु जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे ज्यादा है। आपका अगर सहयोग होगा तो जो कल्पना वीर जनशक्ति पार्टी की जो है वह कल्पना हम सब साकार करेंगे और एक भारत को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में हमारे आगे आने वाली जनरेशन देखे। भेदभाव कितना है, नौजवानों को, व्यापारियों को, सारे लोगों के साथ अन्याय की चरम सीमा है। इसलिए इस पार्टी में वह लोगों का गठन है जो एक रचनात्मक सहयोग के साथ एक भारत को आगे ले जाने का संकल्प लेती है। वीर जनशक्ति पार्टी इसलिए गठन किया गया है। किसी भी पार्टी का जब विलय होता है तो व्यक्ति जो अध्यक्ष होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मणि जी जैन से मैं बहुत दिनों से प्रभावित हूँ और ये निष्पक्ष बात करते हैं। हर जगह दो बातें उनको ध्यान दें दिया, पक्ष विपक्ष, लेकिन एक निष्पक्ष भी होता है। तो ये हमेशा किसी भी इशू पर हमने इनसे बात किया है तो ये निष्पक्ष बात करते हैं। आज देश के सामने समस्या ये है कि हम निष्पक्ष बात करने में चूक जाते हैं। आप बताइए कि हिंदुस्तान इतने दिनों से आज़ाद है और इतने दिनों के आज़ाद के बाद कश्मीर के जो पंडित हैं वो अभी भी दर दर ठोकर खा रहे हैं और अपने घर में आज भी जाने के लिए तरस रहे हैं। आज भी उनकी प्रॉपर्टियां कश्मीर में पड़ी हुई हैं। आज कुछ दिन पहले हमसे कश्मीर के लोग मिले, यहाँ कश्मीर के नौजवान भी आए हैं, ये लोग आए हैं और भी वहाँ कश्मीर के लोग हमारे पास आए हैं। तो कश्मीर की जो अपने घर को छोड़ करके उनको निकाला गया है और अपने घर को नहीं जा सकते हैं और वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस न्याय पर भी मैंने मणि जी से बात किया था कि कश्मीर को पंडितों को वहां जाना जरूरी है। आज जब तक कश्मीर के पंडितों को उनके घर पर नहीं पहुंचाया जाए तब तक वहां पर यूनियन टेरिटरी ही रहे। कि वहां पर लाखों मंदिर है, उसको ये क्या बांग्लादेश की बात की जा रही है कि मंदिर को गिराया जा रहा है इधर। अरे अपने देश में कश्मीर में इतने से मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करने के लिए हम नहीं जा सकते हैं। तो ये चुनौतियां हैं। आपके आधार पर आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण हुआ है कि गरीब और जाट कौन है, दो है, अमीर और गरीब। यहां दिल्ली में आप देख लीजिए, आप दिल्ली में अगर जाएंगे तो एक फ्रेंच कॉलोनी है, एक झुग्गी झोपड़ी का अलग कॉलोनी है, तो उनका अंतर है वो देखना है ना। एक कनाल प्लेस का मार्केट है, एक छातीपुर और जगह का गरीब का एक दुकान है, वो देखिए। तो हमारा ये बात पर भी ये पार्टी के अध्यक्ष हमसे एग्री थे कि गरीब और अमीर के ऊपर आरक्षण की बात होनी चाहिए, न कि जात के ऊपर होना चाहिए। और इस बात को आज नहीं, युवा तुर्क जिस समय लोग थे, चंद्रशेखर, मोहन दरिया, कृष्णकांत, रामचंद्र, एडी कुलकर्णी, इन लोगों ने सदन में कहा है कि जब तक ये समस्या पूरा नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता है। पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई सड़क बनवाता था, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सड़क ही बनवाने के उसमें पड़ा हुआ है। सदन में अपनी बात सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार को घेरने का काम अपोजिशन को है। जब अपोजिशन सरकार अपनी बात न कह करके
इधर उधर चले जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं इस पार्टी से अध्यक्ष से मैं कहा हूं कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर फिर से वापस बुलाया जाए और उनकी संपत्ति को वापस दिया जाए। और जब तक भारत सरकार या जब तक नहीं होगा तब तक ही कभी 370 की बात, अब 370 की बात क्या रही है। 370 तो हट गया, कोई कुछ दिनों के लिए लगाया गया था, बात खत्म हो गई। पार्लियामेंट से पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट से पास हो गया, तब वहां रेडियो से पास हो रहा है। तो अब वो केंद्र शासित ही रहना चाहिए। जयप्रकाश जी के साथ गए थे, अपनी निष्पक्ष बात करने के लिए पार्टी बनी है और इसका नेतृत्व ये डॉक्टर मणिचंद्र जैन जी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ समय समय पर मैं इनके साथ सहयोग करता रहूँगा। उपस्थित हमारी बिरादरी के सभी पत्रकार साथियों, हम लोग सब एक ही बिरादरी के हैं। हमारा भी नेशनल एक्सप्रेस दैनिक समाचार पत्र 43 साल से यहीं दिल्ली से स्टार्ट किया था, विठल भाई पटेल हाउस से। और मीडिया के होने के नाते सार्वजनिक रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी में पहली बार, वैसे तो हमने देश के 2 बड़े नेताओं के साथ उनके सानिध्य में काम किया है। अभी हमारे बड़े भाई साहब शर्मा जी ने नाम लिया लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का। मैं जयप्रकाश जी के साथ संपूर्ण क्रांति आंदोलन कार्यालय में सचिव था 1977 में, और फिर चौधरी चरण सिंह जी के साथ 3 साल 1981 तक विठल भाई पटेल हाउस में ही कार्यालय सेवारत था। 1981 से हम मीडिया में आए और प्रेस क्लब से मेरा बहुत करीबी नाता है। मैं 78 से यहाँ पे इसका मेंबर था। अभी मेरा बेटा है और सभी लोग जितने लहरी जी हैं या जो भी हैं, जितने मैंने वैदिक जी का कार्यक्रम यहीं पर श्रद्धांजलि यहीं इसी सीट पर बैठा था। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का भी आशीर्वाद मणिन जैन जी को मिला। तो मणिन जैन जी हमारे रविंद्र जैन के भाई हैं, संगीतकार है, सबको पता है आप लोगों को। अन्ना हजारे जी के साथ आपका बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा सा परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि अपना परिचय खुद नहीं दे सकते, उसमें आपकी प्रशंसा होती है, इसलिए मैंने इनका थोड़ा सा परिचय आप लोगों के सामने। तो अन्ना हजारे जी जब भी आते थे दिल्ली में तो आपकी गाड़ी से ही एयरपोर्ट में और उनके सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए किसानों के लिए। जैसा इन्होंने खुद बताया, बहुत सारे इन्होंने कार्यक्रम किसानों की लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत ही ये पाक साफ, इनका एक साफ सुथरा जीवन है। इसलिए हम लोग और शर्मा जी इनकी इस पार्टी में राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में, वैसे मैं बता दूं, मैंने जब 1999 में महेश योगी जी ने अजय भारत पार्टी बनाई थी तभी मैंने उसमें थोड़ा सा योगदान किया था। लेकिन वो जो उन्होंने पार्टी बनाई थी अजय भारत जी, क्योंकि हमारे देश में कितनी पार्टियां हैं, 2700 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनका अभी प्रादुर्भाव हो चुका है और 68 पार्टियां राज्य स्तर की हैं, 6 पार्टियां राष्ट्रीय हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं और 68 पार्टियां जो राज्य स्तर की हैं क्षेत्रीय पार्टियां, 2700 पार्टियां अभी रजिस्टर्ड हैं। तो हम लोग भी आज से आप लोगों के बीच में एक नई पार्टी, एक नई नदी के रूप में प्रवेश कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। तो हम आप लोग चूंकि हमारे भाई हैं, हम भी मीडिया से हैं, आप भी मीडिया से हैं, और मीडिया के दुख भी हैं, दर्द भी हैं, सुख भी हैं, सारी उनकी संघर्ष होता है। मीडिया, हमको याद है 1984 का राजीव गांधी जी जब प्रेस बिल ला रहे थे तो रामनाथ गोयनका जी यहाँ से निकले थे और उनके साथ बहुत कम लोग थे। तो मेरे पास आलोक मेहता जी का और कई लोगों का फोन आया, बोले विपिन जी कहाँ है। हमने कहा मैं प्रेस क्लब में पहुँच रहा हूँ, वीपी हाउस में रहता था उस समय पर। तो मैंने उस यात्रा में भी भाग लिया और 100-150 लोगों को इकट्ठा किया। तब ये मोबाइल का साधन नहीं था। तो प्रेस वालों की लड़ाई अलग तरह की होती है। चतुर्वेदी जी यहाँ बैठते हैं, जानते हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, साथी। तो हमारा आप लोगों से आग्रह ये है कि हमारी इस पार्टी को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप सोशल मीडिया का जमाना है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल में हमारी जो भी खबर है, और हम लोग कोई गलती करें, मणि जैन कोई गलती करते हैं तो आप लोग सलाह दीजिए, आलोचना नहीं, मेरी राय है। क्योंकि अभी जैसा कहा कि बच्चा अभी कपड़ा खरीदेगा, बढ़ेगा, ठुमक चलत रामचंद्र बाजे तो पैजनिया धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो वो मेरी भावना है। इसलिए आप लोगों का आशीर्वाद, और शर्मा जी जैसे अनुभवी आपको नई बातों में राजनीतिक सलाहकार चंद्रशेखर जी के, और चंद्रशेखर जी इतना विश्वास करते थे कि ब्लैंक कागज में साइन करके दे देते थे। मेरा आपका 45 साल का साथ है। तो मैं आप लोगों से, मीडिया के जो हमारे भाई बंधु हैं, आप लोग मेरी बिरादरी के हैं, आप, मैंने पहले कहा हम लोग बिरादरी बोलते हैं एक दूसरे की, और मीडिया मीडिया होता है। इस देश का पहला पत्रकार कौन था? संजय था। इसने भगवान कृष्ण के गीता का उपदेश धृतराष्ट्र को सुनाया। तो आप लोग धृतराष्ट्र को मत देखिए, भगवान ने क्या बोला है उस पर आप लोगों की निगाह होनी चाहिए। और हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, क्योंकि हम लोग पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम लोग सलाहकार हैं। चूंकि मार्गदर्शन जो है, जैसे मैंने कहा कि आपको अन्ना हजारे का
अभी और बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि पार्टियों का चलाना बहुत कठिन काम होता है, धन बल की जरूरत होती है। और मैंने तो सन 80 में जब 79 में मुरारजी भाई की सरकार गिरी तो मैंने 1-2 लाइनें लिखी थी, हालांकि नहीं बोलनी चाहिए, कभी मेरा मन नहीं मान रहा है। राजनीति का सारा वातावरण घिनौना है, भोली जनता नेताओं के लिए खिलौना है। ऐसे वातावरण में ये पार्टी आ रही है कि जब घिनौना वातावरण है, आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप लोग हमारे मलिन भाई साहब का पूरा मार्गदर्शन भी करें, सहयोग भी करें और खबरों को जितना जहां तक पहुंचा सकते हैं। और जो भी लोग हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बिल्कुल खुला है, हम लोग चाहते हैं। एक और बात बता दूं, मैं भूल गया, भारतीय मतदाता संगठन जिसको देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर टीटी ग्रुप के मालिक रिकब चंद जैन जी ने बनाया था, मैं भी उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उन्होंने संन्यास ले लिया, बड़े भाई साहब उसके ट्रस्टी हैं, अश्विनी उपाध्याय जी हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोगों ने जो भारतीय मतदाता संगठन बनाया उसमें एक मंशा थी कि अच्छे लोग राजनीति में आए, साफ सुथरे लोग आए, अच्छे पत्रकार आए, अच्छे वकील आए, अच्छे विद्वान आए, प्रोफेसर आए। तो हम लोगों को इसलिए पार्टी की जरूरत पड़ी कि देश में एक अच्छे लोगों की पार्टी होनी चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिले, यही काम। जय भारत। मैं डॉक्टर इंदु जैन यहाँ आए सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भारत देश प्राचीन परंपरा को लिए हुए है, हम सब जिसका हम सभी सम्मान करते हैं, उसी ऐतिहासिक परंपरा को जिस तरह से हमारे भारत देश को आगे बढ़ाया जाता था, जिस तरह से स्वयं रोजगार हम दे सके, ऐसा वातावरण जो व्यवस्थित रूप से बनाया जाता था और जो हमारी इस तरह की प्राचीन परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, उसका एक दूरदर्शी दृष्टिकोण जिनका है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर जनशक्ति पार्टी के आदरणीय मणिंद्र जैन जी ने जो एक सपना देखा है, हम सभी उस सपने के साथ हैं। वास्तव में हम भारत के नागरिक हैं और भारत को आगे तक ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने की समस्या हो, आज का युवा अगर आत्मनिर्भर होगा और बचपन से ही अगर इसकी नींव पड़ेगी, अगर हम शिक्षा पे ज्यादा ध्यान देंगे और उसको बचपन से ही अगर हम एक व्यवसाय के क्षेत्र में अगर हम आगे ले जाने का दृष्टिकोण देंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा और हम ऐसे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बन जाएंगे कि हम दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन सकेंगे। तो हमारा भारत आगे तक जाए, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसी भावना के साथ जय भारत। तो यहाँ पर एक समस्या जो चल रही है वो बच्चियों के अंदर ब्लड की बड़ी कमी चल रही है, टीबी की बीमारी चल रही है। सोशल मीडिया के अंदर अभी हम कुछ एमसीडी के और बाकी स्कूलों में गए थे, वहां जाके देखा कि 80% बच्चों को देखने के अंदर जो है बड़ी दिक्कत आती है। तो हम लोग रोजगार तो दे पाएंगे, पर क्या वो समृद्ध हो पाएंगे? हमने देखा है कई बार कि डिप्रेशन के शिकार में बड़े बड़े युवा IIT के IIM से पढ़े हुए वो ऐसे चीज में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। तो हमें समाज को एक दिशा भी देनी है, समाज को एक तरक्की भी देनी है और वो देखना है क्या वो सुशासन की तरफ जा रही है, क्या वो एक गांव शहर को मजबूत बना रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये भारत हम आज बनाने चले हैं, इसकी जैसा भाई साहब ने बताया ये एक सनातन पद्धति हजारों साल से चलती आ रही है। तो उसी पद्धति को हमने कायम करना है, विदेश से नहीं सीखना। आज इस मंच से हम यही प्रयास करके चलेंगे। जिंदगी में कभी बैठा ही नहीं मैं सुकीर्ति जैन, एक्स MLA हूँ, बीजेपी से विधायक था मैं। जब से बीजेपी का गठन हुआ तब से आज तक और आज के बाद वीर जनशक्ति पार्टी में एक जिस उम्मीद के साथ में वहां समर्पण के साथ में काम किया, स्वरूप बदलता चला गया। आज वीर जनशक्ति पार्टी में जो योजनाकार बैठे हुए हैं, जिनके मन में इच्छा शक्ति है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, वो आज इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आए हैं। हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में इस देश का युवा याचक नहीं लायक बने। 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 8000 रुपये महीना, ये लालच है, ये लोगों को अकर्मण्य बना रहा है। और हमारी पार्टी लोगों को योग्य बनाएगी, सक्षम बनाएगी। चाहे उनका क्षेत्र यदि कृषि का है तो भूमि कृषि वीर कहलाएंगे, वो सुरक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सुरक्षा वीर कहलाएंगे, उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उद्योग वीर कहलाएंगे। वीर का तात्पर्य अपने अपने क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति को तैयार करना। इसी उद्देश्य के लिए वीर जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ है।
इसमें काम करने वाले युवा लोग भी जुड़ेंगे और उनके लिए अच्छी समृद्ध योजना देने वाले बुद्धिजीवी भी हैं। आज इन सबको मिलकर जो एक समूह तैयार हुआ है वो आप लोगों के सामने वीर जनशक्ति पार्टी के नाम से प्रस्तुत हुआ है। बड़ी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एशियन अरब चैम्बर का 53 कंट्रीज का चेयरमैन भी हूँ, महासमिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ अपने जैन समाज का। उसी तरह की चाहे जियो हो, जीतो हो, हर संस्था उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग जो है ना बहुत अच्छे से अपने देश की सेवा कर पाएंगे। तथा मैं हमारी पार्टी में एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हम चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या और कोई सी भी पार्टी हो, हमारा सबके साथ में तालमेल बनेगा, क्योंकि हमारा व्यापक उद्देश्य भारत को समर्थ बनाना है। जब तक रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा तब तक हमको अपने घर में खुशी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार हमारा जो सिंबल है वो है ऑटो रिक्शा। हर व्यक्ति को आज जहां भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, भाई साहब की ये सोच है, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन है कि आज हर व्यक्ति को सबसे पहले यदि घर से बाहर निकलना पड़ता है तो उसको ऑटो लेना पड़ता है। ऑटो ये दिखा रहा है कि हम प्रगतिशील हैं, हम कहीं स्थिर नहीं है, हम प्रगतिशील हैं। तो मैं इस वीर जनशक्ति पार्टी का मैं समर्थन करता हूं और भाई मनिंदर जी को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं। भाई साहब सकल जैन समाज के साथ साथ में सकल भारतीय आपके साथ जुड़े हैं, आपके मार्गदर्शन पे जुड़े हैं और हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम वीर जनशक्ति पार्टी के सेवक हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप मैं जो पार्टी भाई साहब ने मनिंदर भाई साहब ने मुझे संयोजक पद का दिया है, मैं दिल्ली में 40 से ऊपर चुनाव लड़वाने की हिम्मत रखता हूं और मैं चाहता हूं आप पत्रकार भाई मेरा सहयोग करें। कि कोई हमारी साथ में हमारी विचारधारा के साथ में कोई चलना चाहता है और हमसे मिलना चाहता है तो हम लोग जरूर विचार करेंगे। तो अगर आप समृद्ध बनेंगे तो पूरा परिवार समृद्ध बनेगा, ऐसा मानेगा। हमारे साथ सभी लोग आने को तैयार है। 2 धर्म के लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी को अभी हमने बुलाया नहीं, लेकिन सभी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। कम से कम 30 से 40 सीटों पर हम जोरों के साथ अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। हम लोगों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैं बात की बात शुरू से ही बोल रहा हूँ, बहुत ही समृद्ध लोग हैं और आज भी हम लोग उस समाज से हैं, जैन और वैश्य समाज से, जो कि देश के 24% GDP में हमारा योगदान है। अगर आपको पता हो, चाहे वो गौतम अदानी हो, चाहे हमारे तुरकिया जी हो, जब मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता ऐसी जगह से, सब लोग 24% जैन और वैश्य समाज हमारे देश को देता है, वो लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं। 1 और 8, 9 हो गए और 9 तारीख को सिंबल मिला हमको, दोनों ही चीज। और मैं आप एक और चीज बता दूं, कल की धाम का मैं मुख्य सलाहकार हूँ आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का। भी यहाँ से जाके सीधा 5 जो मेरे घर भी आ रहे हैं और उसकी भी शिला लेने का मुझको चांस मिला। तो मेरे लिए ना हिंदू धर्म, और तभी मैंने सनातन की जो कल्पना आपको बताई है कि भारत के चारों धर्म मिलाकर के सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए और स्ट्रांगली आज आप सभी लोग लिखें कि भारत को खाली हिंदू राष्ट्र न समझा जाए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब कहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग उसके साथ में नहीं, हमको निकाला जा रहा है। तो सनातन राष्ट्र की जो कल्पना है, जो बहुत बड़ी मैंने सोची है, और मैंने इवन प्रमोद जी से जब मैंने कही, प्रमोद कृष्ण जी जो आज मेरे घर भी आ रहे हैं 5 तो वो भी बहुत खुश हुए कि तुमने इतना अच्छा विचार बनाया है। आप देख ही रहे हैं कि कनाडा में क्या हो रहा है। कनाडा के कुछ लोग, अलगाववादी लोग, हमारे लिए बोलते, वो मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, आप सबको मालूम है। तो वो समझते हैं कि हम हिंदू से भी अलग हैं। तो मेरी जो बहुत बड़ी जो कल्पना है कि सभी को जोड़ करके हम लोग भारत को मजबूत करेंगे।